हाय इंसान रिकैप में आपका स्वागत है। एक शक्तिशाली एलियन पृथ्वी को नष्ट करने का वादा करता है और केवल वही जो इस नरसंहार या कक्षा को स्कूल के सबसे खराब छात्रों के साथ रोकने में सक्षम है। आज हम 25 लाइव एक्शन हत्या कक्षा की कहानी को फिर से शुरू करेंगे। एक नया धागा आता है, ग्रहमैन सेना इसे बेअसर करने की तैयारी करती है। वे जीवों पर आक्रमण करते हैं और छिप जाते हैं। जूली सैनिक अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हालांकि जब वे अंत में उस तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो कई तंबू उन पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं और शूटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। वही राक्षस जो सैनिकों पर हमला करता है एक उच्च शिक्षा दे रहा था, स्कूल की कक्षा के रूप में शिक्षक जो एक ऑक्टोपस और पैक के बीच एक क्रॉस के परिणाम जैसा दिखता है। आदमी ने कक्षा में उपस्थिति ली। उसके छात्रों ने उसे नष्ट करने की कोशिश करने के लिए रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन किशोरों का एक समूह कैसे हुआ। और इस कहानी में अच्छी तरह से यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने स्कूल में अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश किया। वे कक्षा 3 से संबंधित थे, जो कि बनाथा में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों में सेपुरा कून स्कूल की कक्षा में जाता है और दूसरी ओर वो कुलीन वर्ग होता है जिसके अनुसार प्रिंसिपल के पास उनके आगे एक उज्ज्वल भविष्य है। निम्न ग्रेड के लिए सजा के रूप में पूरी कक्षा को उन्हें एक परित्यक्त इमारत में भेजा गया था। इस निर्णय को करने का बहाना यह है कि इस तरह वे आने पर अन्य छात्रों के विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कक्षा में वे एक बड़ा आश्चर्य प्राप्त करें। छात्रों को पता चलता है कि उनका नया शिक्षक कोई और नहीं बल्कि एक एलियन है जो करता है ड्रॉइड चंद्रमा का हिस्सा है और स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पृथ्वी पर ऐसा ही करने का इरादा है। जापान के रक्षा मंत्रालय के एक सदस्य ने छात्रों को सूचित किया कि उनका मिशन स्नातक होने से पहले प्रोफेसर को खत्म करना है, अन्यथा पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि वहां एक समस्या थी, वह जीव बहुत तेज था और एक पेशेवर एजेंट भी नहीं उतर पा रहा था। एकल ने पीले राक्षस को मारा और वर्ग बनाता है कि उसने सरकार के साथ एक सौदा किया है जिसमें वह दावा करता है कि उसे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसके शिक्षक से दातक कक्षा में हो सकते हैं। फिर गोलियों और चाकू का परिचय देते हैं। रक्षा मंत्रालय इन हथियारों के बने थे, विशेष सामग्री जो मनुष्यों के लिए हानिरहित थी लेकिन उस राक्षस के खिलाफ घातक प्रभाव डालने के लिए थी। वह सच कह रहा था कि प्रोफेसर आदमी के हाथ से बंदूक लेता है और खुद को तंबू में गोली मारता है। छात्र उस दृश्य को देखने से डरते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्राणी एक नए अंग में पुनः उत्पन्न होता है जो कि एक के स्थान पर पैदा होता है। फट गया था। एजेंट से पता चलता है कि नहीं कोई जानता है कि विदेशी ने सरकार के साथ यह सौदा क्यों किया, लेकिन कहता है कि छात्र सुरक्षित है क्योंकि उनके शिक्षक ने वादा किया था कि वह कभी नहीं करेंगे। या अंत में उन्हें चोट पहुंचाने वाला आदमी कहता है कि उस व्यक्ति को जो इनाम दिया जाएगा जो उस राक्षस को सफलतापूर्वक समाप्त कर देगा और पृथ्वी को बचाएगा, तब से 77 मिलियन डॉलर के बराबर 10 अरब येन होगा। तब से मुझे डायल करने में सक्षम होने के लिए सहायक शिक्षक बन गया। मैं छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए उसके अलावा एक और शिक्षिका को उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए काम पर रखा गया था। उसका नाम इरिना येलोफ था। प्रत्येक एक उच्च कुशल एजेंट जिसे उस शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए भेजा गया था जो ग्रह को पढ़ रहा था। हालांकि मिनी बंदूक की मदद से भी महिला कक्षा के ब्रेक के दौरान अपने ऑपरेशन में सफल होने के करीब भी नहीं आई थी। वह छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। धीरे धीरे वे युद्ध कौशल हैंगीजा में सुधार कर रहे थे। उस कक्षा के सदस्यों में से एक ने अपने सभी शिक्षकों की कमजोरियों का अध्ययन किया। जिस क्षण से वह उस कक्षा में आया, उसने यह भी पाया कि उसके चेहरे का रंग उसके मूड के आधार पर बदल सकता है। उस दिन उसके 3 साथी उसे एक योजना में भाग लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अनुसार यह मूर्खतापूर्ण होगा कि लड़के का मानना कि यह करने का अभी सही समय नहीं था। एक चाल चलती है, लेकिन जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती है उसने अपने सहपाठियों के दबाव में आना बंद कर दिया। शिक्षक को बताता है कि उसने अपनी गतिविधि पूरी कर ली है और काम लेने के लिए उठता है। वह अपने हाथों में छिपा हुआ चाकू लेकर चलता है, लेकिन जब वह विशालकाय ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश करता है तो गीजर को बेअसर कर देता है और फिर शिक्षक को गले लगाता है और सेकंड बाद में एक बम विस्फोट। कुछ छात्र जश्न मनाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने अंततः उस सन की क्याव को समाप्त कर दिया है। अन्य सहयोगियों में जाने लड़के की मदद करने की कोशिश करें और जैसा तीनों ने क्या किया था, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने विशेष रबर की गोलियों से भरा एक ग्रेनेड बनाया था। उन गोलियों के साथ प्रोफेसर को मारने की योजना थी जो एक गीजा जीते थे, केवल मामूली चोटों के साथ छोड़ देते थे। जब दूसरी तरफ देखते हुए छात्रों को एक झिल्ली दिखाई देती थी, राक्षसों को पूरा ढक लिया शरीर। वे शरीर की खोज करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बड़े पीले सिर को खरोंच तक नहीं हुआ था और वास्तव में कमरे की छत पर छिपा हुआ था। पूरी बातचीत को सुनकर उसने खुलासा किया कि वह महीने में एक बार अपनी त्वचा बदलने में सक्षम था कि त्वचा बेहद सख्त थी और विस्फोट का पूरा प्रभाव था, इसलिए वह बाहर निकलने में कामयाब रहा।
राक्षस बहुत गुस्से में था। तिकड़ी जिन्होंने घृणा से भरे हुए गीजस के जीवन को खतरे में डालने की योजना बनाई थी, उसका चेहरा लाल हो जाता है और कुछ ही सेकंड में वह उन 3 छात्रों में से प्रत्येक के माता पिता के घर जाता है और उनकी नेम प्लेट चुरा लेता है। प्रोफेसर का दावा है कि सरकार के साथ किए गए सौदे के कारण वह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर वे अन्य सहयोगियों के जीवन को फिर से जोखिम में डालें, परिवार के सदस्यों को धमकी देने और छात्रों को व्याख्यान देने के बाद परिणाम भुगतना होगा। वह सभी को वापस जाने के लिए कहता है। उनकी सीटें और कक्षा जारी है। क्या पता है, प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उसका कोई नाम है, लेकिन एलियन कहता है कि वह ऐसा नहीं करता है। इसलिए वह सुझाव देती है कि छात्र उसे प्यार से कोरो सेंसेई कहते हैं। सभी को यह विचार पसंद है, खासकर प्रोफेसर खुद, और अब से वह बन जाता है। उसी दिन बाद में उसका नामजद के लिए वह स्कूल पहुंचता है तो वह छात्रों को इकट्ठा पाता है बास्केटबॉल घेरा के चारों ओर, और कोरो सेंसेई इसमें फंस गया था। इरीना जल्द ही पहुंचे और वे दोनों छात्रों से पूछते हैं कि छात्रों के साथ क्या चल रहा है, कि उन्होंने उस जाल को एक दिन पहले लगाया और शिक्षक को एक तरफ से नेट की कताई करते हुए गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। ढीला आता है और कोरो सेंसेई चे गिरा दिया जाता है। छात्र उसे गोली मारने का अवसर लेते हैं। हालांकि पागल सप्तक श्रीमती तेजी से और पलक झपकते ही स्कूल की छत पर दिखाई देता है। उसी समय एक नया सदस्य स्कूल में आता है। उसका नाम आका कर्मा है और उसे कक्षा ए से उसके हिंसक व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया गया था। लड़का उसे चिपका देता है। उसके दाहिने हाथ में शिक्षक विरोधी सामग्री के कुछ टुकड़े और परीक्षण। जब वह अगले दिन कक्षा में आता है तो उसकी नई इंद्रिय का अभिवादन करने में यह प्रभावकारी होता है। कोरो सेंसेई ने अपने डेस्क पर एक ऑक्टोपस को छुरा घोंपते हुए पाया। कामेन ने इस दावे के लिए माफी मांगी कि उसने यह सोचकर जानवर को मार डाला कि यह उसका शिक्षक था। उस समय एलियन लड़के के पास जाता है और कहता है कि वह उसे पहले उन तंबू की शक्ति दिखाएगा। वह ऑक्टोपस को एक के रूप में उपयोग करता है टैकल याकी बनाने के लिए सामग्री और पकौड़ी को लड़कों के मुंह में भर दें और यहां तक ओपेरा तक ले जाएं। घर के रास्ते में बाद में उस पर नकली नाखून चिपकाने की एकता और एक गीजर अपने नए सहपाठी से मिलता है। काफी चिंतनशील युवक को एक घटना याद आती है जो तब हुई जब वह अभी भी कक्षा ए से संबंधित था। एक लड़ाई के बाद वह दूसरे स्कूल के लड़कों के साथ अपने प्रिंसिपल के पास गया। राज्यों में कि भले ही कर्मासानी से झगड़े में पड़ जाते हैं, आप हमेशा उसकी तरफ से देखते रहेंगे कि एक गीजर पास में है। वह कहता है कि थोड़ा अजीब होने के बावजूद कोरो सेंसेई एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन फिर भी उनके पास उसे मारने का आदेश है। तभी प्रोफेसर प्रकट होते हैं और उन्हें अपने युद्ध कौशल में सुधार करने की सलाह देते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या प्रोफेसर अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार है, अपने छात्रों में से एक की रक्षा करे। राक्षस हाँ कहता है और लड़का एक कठोर निर्णय लेता है। लड़का अपनी बंदूक निकालता है और चट्टान से कूद जाता है। उसकी योजना कोरो सेंसेई को गोली मारने की है। जिस क्षण वह उसे बचाने की कोशिश करता है, जबकि मुक्त गिरने वाले कर्म उस दिन को याद करते हैं जब उसने 3 वर्ग के गुंडों को पीटा था जो एक उत्तम दर्जे के लड़के को अपमानित कर रहे थे। जब उसे पता चला कि क्या हुआ था, प्रिंसिपल ने अस्वीकृत कर दिया। एक प्रमुख छात्रों के साथ मारपीट करने के आरोप में और सजा के रूप में उन्हें उत्तम दर्जे के लिए भेजा गया था। इस बीच कोरो सेंसेई अपने 10 का उपयोग करता है एक वेब बनाने के लिए और लड़के को इस तरह गिरने से रोकने के लिए वह अपने छात्र को मारे जाने के जोखिम के बिना बचाने में सक्षम था। लड़के को वापस सतह पर ले जाया जाता है और निराश होकर वह रक्षा मंत्रालय में छोड़ देता है। राष्ट्रपति कहते हैं कि उस चीज के बाद से पिछले 2 महीनों में ग्रह पर पहुंचे जापान पर कई देशों की मिसाइलों से हमला हो रहा था, लेकिन मैं विदेशी ऑक्टोपस द्वारा बचाया जा रहा था। राष्ट्रपति यहां तक है कि वह स्थिति से निपटने के लिए मुझे दा को छोड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। फिर भी उन्होंने एक नया छात्र भेजने का फैसला किया है। राक्षस अगले दिन कक्षा के दौरान हमें पता चला कि यह नया छात्र वास्तव में कृत्रिम बुद्धि से लैस एक रोबोट था जिसका लक्ष्य नष्ट करना था विदेशी शिक्षक। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह किसी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि यह पहले हमले के लिए पागल रोबोट कोरो सेंसेई को खत्म करने की कोशिश करने के लिए अपनी मशीन गन का उपयोग करता है, क्योंकि उम्मीद है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन उस मशीन में सीखने और विकसित होने की उत्कृष्ट क्षमता है। मशीन को क्लास करता है, अपने हमलों को लागू करना जारी रखा और उनके बीच बहुत असंतोष पैदा किया। उन छात्रों के लिए जो अंत में जो पढ़ाया जा रहा था उस पर मुश्किल से ध्यान दे सकते थे, उन्हें अभी भी रोबोट द्वारा छोड़ी गई सभी गड़बड़ियों को साफ करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर मशीन उच्च सीखने की क्षमता के कारण अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन कर रही थी। 0.001% मौका था अगले हिट पर शिक्षक को बाहर करने के लिए। अगर यह स्नातक स्तर तक इसी तरह विकसित होता रहा और यह संख्या 90% तक बढ़ जाएगी। हालांकि इस प्रतिशत का छात्रों के लिए कोई मतलब नहीं है। वे केवल चिंता करते हैं कि वे कक्षाओं के दौरान परेशान होना बंद कर दें ताकि रोबोट को उस श्रृंखला को शूट करने से रोकने के तरीके के रूप में रोका जा सके।
अपने हथियारों का उपयोग करने से मशीन कक्षा के बाद कोरो सेंसेई अपने नवीनतम छात्र के पास जाता है और उसके साथ कागजात का एक ढेर दिखाता है। अपने सभी छात्रों का डेटा इस तरह से रोबोट अपने सहयोगियों का अध्ययन कर सकता है ताकि उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका जान सके और अगली सुबह जब वे स्कूल पहुंचे तो उनके साथ अच्छे संबंध हो। छात्रों को उनके फोन पर एक सूचना प्राप्त होती है जब वे खोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संदेश दे उन्हें सूचित करता है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ बातचीत की सुविधा के लिए स्वयं का एक ऐप बनाने का निर्णय लिया है। आगे बताता है कि यह अब अकेले शिक्षक को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा और एक टीम के रूप में काम करना सीखने का प्रयास करेगा। क्या पता फिर से नए सहपाठी के लिए एक नाम सुझाता है और हर कोई कॉल करने के लिए सहमत होता है। यह आपको पढ़ता है। रोबोट सूचित करता है कि एक नया छात्र है स्थानांतरित कर दिया गया है और आने वाला है। कोरो सेंसेई के कमरे में प्रवेश करने के कुछ सेकंड बाद स्कूल में एक सफेद बालों वाला लड़का छत से गिरता है और मधुमक्खी पालक चौगा कमरे में प्रवेश करता है और लड़के को अगली बार दरवाजे का उपयोग करने के लिए कहता है जब वह खुद को लड़कों के अभिभावक शिरो के रूप में पेश करता है और जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता है, जो अपने सहपाठियों को सूचित करता है कि यह उसका आज्ञाकारी है और उन्होंने विशेष एजेंट पर एक साथ प्रशिक्षण लिया है। स्कूल लड़का वहां हर किसी से अधिक मजबूत होने का दावा करता है और कोरो सेंसेई को एक लड़ाई के लिए प्रोफेसर की पहुंच को चुनौती देता है। ईपीएस ड्यूल और शिरो ने एक एकल नियम स्थापित किया जिसमें कहा गया था कि जो पहले डेस्क द्वारा सीमित स्थान को छोड़ देगा, जैसे ही उसके पहले हमले में लड़ाई शुरू होगी, उसने रात का खाना खा लिया। क्योंकि प्रोफेसरों में से एक लड़के को तंबू को चीरने में सक्षम था, आने वाले तंबू का खुलासा कर सभी को हैरान कर दिया। उसके सिर से बाहर कोरो सेंसेई ने नोटिस किया कि लड़कों के तंबू अभी भी उसकी याद में विकसित हो रहे हैं, जिससे शिक्षक नाराज हो जाता है। प्रोफेसर सभी लड़कों को चकमा देता है और हमलों से छुटकारा पाने के लिए अपनी त्वचा को बहा देता है। यह उसी महीने में दूसरी बार है जब उसने अपने गुप्त बचाव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वह छत से चिपक जाता है और उसके जाल पुनः उत्पन्न हो जाते हैं और प्रोफेसर कार्यकर्ताओं की ऊर्जा कम चल रही है। इस वजह से वह अगले हमलों को चकमा नहीं दे सकता है और एक के बाद उस लड़के से मारपीट करता है। वार से ढके वह कबूल करता है कि यह पहली बार है जब उसने अपने स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। हालांकि वह आसानी से हार नहीं मानता है। कोरो सेंसेई अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित रबर चाकू का उपयोग करता है, जैसा कि तंबू से बने होते हैं। ऑक्टोपस के समान साम्ब्र्यूज के शरीर के रूप में लड़के ने अपने तंबू गाड़ दिए थे। उसकी गति भी कम हो जाती है। शिक्षक में एपी कक्षा से बाहर खाने के लिए लॉन्च करने के लिए एक था। हालांकि वह घायल नहीं था क्योंकि वह प्रोफेसर की त्वचा से सुरक्षित था। लड़का रिंग से बाहर था, इसलिए वह लड़ाई शेरों हार गया और फिर अपने शिष्य को ले गया और वादा किया कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। कक्षा के अंत में गीजा और क्या जानते हैं शिक्षक से यह पूछने के लिए संपर्क करें कि उसने कक्षा में अपना शिक्षक बनने का विकल्प क्यों चुना और कोरो सेंसेई से पता चलता है कि उसने किसी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। हालांकि वह अभी भी यह नहीं बता सका कि वह व्यक्ति कौन है या गीजा के आगे उसने जो वादा किया है। वह पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो वे अब खत्म करने में सक्षम होने के लिए कर सकते हैं। किसी दिन विदेशी प्रोफेसर को इस सवाल का सामना करना पड़ा। सेंसेई का सुझाव है कि छात्र सप्ताहांत में स्कूल में पढ़ाई के लिए उसी तरह बिताते हैं जैसे वह खुद करें तो स्कूल में रहे। यह छात्रों के लिए एक और मौका होगा कि वे उसे खत्म करने में सक्षम हो। कक्षा इस विचार को स्वीकार करती है और शिक्षक उस सप्ताहांत गतिविधि का नाम देता है हत्या प्रशिक्षण शिविर। कोरो सेंसेई विशिष्ट पाठों के साथ छात्रों को अलग से पढ़ाने के लिए अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करता है, उनकी मदद करना। जिन विषयों के साथ उन्हें उस रात में सबसे अधिक कठिनाई हुई थी, उन्हें अपने वरिष्ठ से फोन आया था जो उसे अगली सुबह एक नए कोच के आने की सूचना देता है। जब कोरो सेंसेई के इन कमरों में आने के तुरंत बाद और जब उसके प्रेम जीवन के बारे में पूछा जाता है तो वह उस पल को याद करता है जब उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था। जैसा कि अगली सुबह हुई बात ठीक है यह स्कूल में आता है और घोषणा करता है कि वह क्लास बन जाएगा। नया कोच है, लेकिन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले प्यारा उन छात्रों के लिए नाश्ता करता है जो तुरंत अपनी नई इंद्रियों को पसंद करते हैं। बाद में इरीना मुझसे अपने पूर्व सैन्य मित्र की बात के बारे में बात करने जाती है और बताती है कि उनकी शिक्षण पद्धति अपने छात्रों के करीब जाना है और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वे परिवार की तरह हैं। इसके साथ समस्या यह है कि अपनी तानाशाही शुरू करने के कुछ ही समय बाद, यहां तक छात्रों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करते हुए, प्रशिक्षण का दूसरा दिन शुरू होता है। इन टॉको के छात्रों को 20 गोद चलाने के लिए कहता है। जकी बीमार महसूस करना शुरू कर देता है और गिर जाता है, इसलिए ट्रेनर पूछता है कि क्या लड़की ठीक है। वह कहती है कि वह इसे और नहीं ले सकती है और उस समय मिस्टर के साथ प्रशिक्षण लेना पसंद करती है। आदमी खड़ा हो जाता है और लड़की को थप्पड़ मार देता है। सभी छात्र इकट्ठा होते हैं और पूछते हैं शिक्षक अपने सहपाठियों को रिहा करने के लिए, लेकिन आदमी उसे सबक सिखाने के लिए दृढ़ है। हालांकि
इससे पहले कि वह डम को दूसरा झटका दे पाता, वो प्रकट होता है और अपनी मुट्ठी पकड़ लेता है। वह आदेश देता है कि मनोरोगी अपने छात्रों को अकेला छोड़ दे। ठीक है, दावा करता है कि इन प्रशिक्षण विधियों को कम करने के लिए प्रभावी नहीं है। यही कारण है कि वे किशोर इतने सप्ताह थे। वह आदमी से पूछता है के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ छात्र चुनने के लिए उसके साथ लड़ो और वादा करो कि अगर चुना हुआ छात्र उसके शरीर पर एक बार भी चाकू डाल सकता है, वह हार मान लेता है और उस स्कूल को मुझे गुड़िया के लिए छोड़ देता है। फिर चुनता है कि वह गीजर नहीं है, लेकिन कहता है कि लड़के को इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है अगर वह नहीं चाहता है। हालांकि अधिकांश छात्रों को संदेह भी नहीं था कि वह गीजर में लड़के को मारने की एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जो इसे छिपाने का प्रबंधन करता है। उनके आसान व्यक्तित्व के पीछे उनकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खून की प्यास है। जब वे भी बात करना ठीक है, लड़का उस पर हमला करने की अपनी खुशी को छिपा नहीं सकता है। वह मुस्कुराता है और उस आदमी की ओर चलता है जो पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन जब वह लड़के के चेहरे को देखता है तो वह पूरी तरह से अवाक हो जाता है। उसी पल गीजर चाकू में डाल देता है कोच गर्दन और उसे नीचे दस्तक देता है। आदमी हो जाता है बेहद गुस्से में और फिर से मैच की मांग करता है। वह इस तरह एक बववा से हारना स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे में उसे उस सौदे की याद दिलाता है जो उसे लगता है कि टैको उसकी शिक्षाओं के लिए जाता है, लेकिन आदमी को अपनी हार स्वीकार करने और अपमानित छोड़ने के लिए कहता है। वह छोड़ने का फैसला करता है और सभी छात्रों ने उस पागल मनोरोगी से छुटकारा पाने के लिए गीजा को धन्यवाद दिया। यह एक बरसात का दिन है और कक्षाएं जारी हैं। हमेशा की तरह कोरो सेंसेई देर हो चुकी है और जब वह कमरे में आता है तो हर कोई नोटिस करता है कि उसके चेहरे में कुछ गड़बड़ है। क्या ऑक्टोपस का सिर पूरी तरह से फूला हुआ था क्योंकि इसने बहुत सारे जल विज्ञान वर्ग को अवशोषित कर लिया था जो शुरू होने वाला था, और याकुटा ने अपने शिक्षक से जहर पीने के लिए कहा। उसने हर एक को तैयार करने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया, लड़की को उसके भोले के लिए चिन्हित किया। लेकिन कोरो सेंसेई ने उस अजीब तरल को पीने का फैसला किया। जब वह ऐसा करता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और अचानक उसके सिर पर सींग उगने लगते हैं। सिर अंत में उसका पूरा शरीर सफेद हो जाता है जैसे कि जम गया हो, लेकिन वह जल्दी से सामान्य हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड पर आधारित इतना शक्तिशाली जहर मनुष्यों के लिए घातक पदार्थ बनाने के लिए प्रशंसा या खुदा की प्रशंसा करता है। लेकिन उसके लिए हानिरहित अंत में वह कहता है कि वह खुश होगा उसे सम बनाना सिखाएं। विष अधिक प्रबल होता है और इसके सेवन से उसका शरीर बालकों की भांति पतला हो जाता है। प्लेड और कोरो सेंसेई इस नए रूप का उपयोग भागने के लिए करता है जबकि उसके छात्र उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनट बाद वह सामान्य हो जाता है और छात्रों को प्रोफेसर को मुझ पर और प्रोफेसर इरीना को बुलाने और स्कूल के कोरो सेंसेई में इकट्ठा होने के लिए कहता है कि एक अच्छे एजेंट के पास हमेशा एक प्लान भी होता है मिशन पर लागू करने के लिए, और मामलों की योजना बनाना अचानक विफल हो जाता है। शिक्षक चट्टान की तरह उड़ जाता है यह और जल्द ही स्कूल लौटकर अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है। उसने अभी अभी बीच हवा में एक बम रखा था। विदेशी फिर छात्रों को वापस कक्षा में ले जाता है और उन्हें सूचित करता है कि अगली परीक्षा के लिए उन्हें अपना ज्ञान इकट्ठा करना होगा और एक आदर्श योजना तैयार करनी होगी। उनकी मदद करने के लिए उसे खत्म करने के लिए इस खोज के साथ वह कहता है कि वह प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने एक जाल को नष्ट करने की अनुमति देगा। प्रत्येक अंतिम तंबू के साथ उसकी गति कम हो जाती है, जिससे छात्रों द्वारा उसे सफलतापूर्वक समाप्त करने में सक्षम होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से कोरो सेंसेई ने अपने छात्रों को कक्षा के अंत में अपनी पढ़ाई के लिए खुद को और भी अधिक समर्पित करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रोत्साहन प्रदान किया। वापसी उनके घरों में शिक्षक ने नाकामुरा को अपना सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी छात्र देने का फैसला किया। एक भाषा का अनुभव, इसलिए कोरो सेंसेई उसे संयुक्त राज्य में ले जाता है जहां उसका अंग्रेजी के साथ सीधा संपर्क हो सकता है। फिर यह चीन की महान दीवार की ऊंचाई की गणना करने के लिए शीर्ष गणित के छात्र कर्म को लेता है। और क्या आप जानते हैं कि इटली गया था झुकाव के झुकाव कोण का पता लगाए पिसा की मीनार। इस तरह से सभी छात्र शैक्षणिक अनुभव में जी पाए हमारे जापान के बाहर, और कोरो सेंसेई परीक्षा के बाद अपने स्नातक फोटो एल्बम को पूरा करने में सक्षम थे। नाकामुरा कूल और कर्म वे थे जिन्होंने क्रमशः अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उच्चतम ग्रेड प्राप्त किया था, इसलिए तीनों में से प्रत्येक अपने शिक्षकों में से एक को नष्ट कर सकता था। का दिन फाइनल परीक्षा अगले दिन छात्रों ने खत्म करने की योजना पर अमल करने की तैयारी की। कोरो सेंसेई वे उस रात अपने मिशन में सफल होने के लिए आवश्यक सभी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। आतिशबाजी देखते समय छात्र इस बात पर प्रतिबिंबित करते हैं कि क्या उन्हें वास्तव में कोरो सेंसेई को मारने की जरूरत है।
हालांकि वे अपने शिक्षक को पसंद करते हैं, लेकिन ग्रह को अचानक कोरो सेंसेई को बचाने के लिए उसे खत्म करने की आवश्यकता है। अगले दिन उनके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक होने के दावों में प्रकट होता है। अंत में बड़ा दिन आता है। छात्र अपने हथियार उठाकर ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी करते हैं। वे निष्पादन की जगह पर जाते हैं। कोरो सेंसेई को बाकी के जाल में बांध दिया जाता है और पता चलता है कि गिरोह ने एक भी विवरण नहीं छोड़ा और वे सब अपना इनाम गीजर पाने के लिए बेताब थे। पता चलता है कि उसके जाल को काटने के बाद कोरो सेंसेई को वहां से भरे बाथटब में फेंक दिया जाएगा। बारिश के दिन पानी लड़के को पता चलता है कि पानी विदेशी ऑक्टोपस की कमजोरियों में से एक है। छात्र शिक्षकों के जाल को गोली मारने और फाड़ने के लिए तैयार करते हैं, फिर गैलन पानी या अंत में छात्रों की ओर फेंकते हैं और राक्षसों के चेहरे पर रबर की गोलियां दागते हैं। कोरो सेंसेई था हिट होने के बारे में एक विस्फोट होता है। कार्यकर्ता गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद जब छात्र उसे ढूंढने में कामयाब हो गए, लेकिन उसका पूरा शरीर चला गया, तो केवल उसका सिर बचा था, जो उच्च घनत्व वाले क्रिस्टलीकृत पेलिकन में लिपटा हुआ था, जो उसे किसी भी बाहरी कारकों से बचाने में सक्षम था। यहाँ तक विशेष गोलियां भी उसे प्रभावित करने में सक्षम नहीं थीं। कोरो सेंसेई है पूर्ण रक्षा, जिसे परमाणु बम से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। वह ऊर्जा क्रिस्टल 24 घंटे से अधिक नहीं टिकेगा। इसलिए छात्र शिक्षक विरोधी गोलियों के साथ पूल को भरने के विचार के साथ आते हैं, और जब पेलिकन तोड़ते हैं तो ऑक्टोपस गोलियों के संपर्क में नष्ट हो जाएगा। लेकिन कोरो सेंसेई दावा है कि अगर ऐसा होता है कि वह फिर से विस्फोट कर सकता है और बिना किसी के अचानक प्रभावित होने से पहले सभी गोलियों को बाहर निकाल सकता है। स्पष्टीकरण: कुछ छात्र बेहोश होने लगते हैं और क्याव को पता चलता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। कुछ मिनट बाद बात करें ठीक है, और उनका गिरोह आदमी में दिखाई देता है कि जाने से पहले उन्होंने कुछ छात्रों के पेट में एक वायरस डाला। वह यहाँ तक है कि एक बार वायरस है उनके शरीर के अंदर, वे 3 के भीतर मर जाएंगे। दिन जब तक वे इस मामले में मारक नहीं लेते। जाहिर तौर पर वह अकेला था जो उस वायरस के खिलाफ एंटीडोट। स्टैको ओका से पता चलता है कि वह बदला लेना चाहता है, क्योंकि गीजा के कारण वह रक्षा मंत्रालय में हंसी का पात्र बन गया है। बस लड़के के बारे में सोचकर उसे रात में मुश्किल से नींद आती है। टकर अगस्त कहता है कि वह केवल मारक सौंप दे। यदि लड़के ने शिक्षक को सौंप दिया, लेकिन एक गीजर में ऐसा नहीं करना चाहता कि चीजें बदतर हो जाएं। यहाँ तक लड़के पर हमला भी होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और घायल हो जाता है। लड़का कोरो सेंसेई कर्म के खिलाफ अपना रीमैच पाने के लिए है, फिर एक गीजा में खींचता है और वे दोनों अपने शिक्षक को रोकने की कोशिश करने के लिए भाग जाते हैं। खाया जा रहा है, एक उसके पीछे चला जाता है और बातों के साथ भाग जाता है। उसके आदमी मारक ले रहे हैं, जबकि अन्य छात्र अपने बीमारों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़के से छिपाने के प्रयास में कर्म और गीजा जलवायु टॉवर है। हालांकि लड़का उन्हें ढूंढता है और अपने जाल का उपयोग करके बाद वाले को नष्ट करने के लिए वे एक गीजर में चढ़ रहे थे, फिर अपने दोस्त को गोला फेंकते हैं, जो जल्द ही लड़के कर्म द्वारा पकड़ा गया था। हमलों को चकमा देने की कोशिश करता है और लगभग गिर जाता है। टावर ने उसे अपने जाल से पकड़ने के लिए एक प्रबंधन खाया, लेकिन लड़का हमला करने के लिए गोले का उपयोग करता है। लड़का कर्म तब तक भागने की कोशिश करता रहता है जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता है। उस पल में एक गीजर टावर से चिपके रहने का प्रबंधन करता है, इससे पहले कि बाद वाला पूरी तरह से नष्ट हो जाए। लाल बालों वाला लड़का आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है कि वह शिक्षक को लड़के को सौंप देगा। हालांकि वह क्षेत्र और उसके लॉन्च करता है, इसके बजाय दोस्त और खालिया जैसे ही उस पर हमला करने के लिए अपने जाल को छोड़ दिया। लेकिन उसने क्या उम्मीद नहीं की था, क्या उस समय बारिश शुरू हो जाती है और उसके शरीर के साथ जब लड़का अपनी शक्तियों को खो देता है। कोरो सेंसेई छात्रों को उनकी योजना के लिए प्रशंसा करता है। लड़कों को पता था कि उस समय बारिश होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस दिन को अपने शिक्षक को खत्म करने के लिए चुना था। ऑक्टोपस की योजना बनाई गई है कि अगर अनंत काल अभी भी है, दिलचस्पी है कि वह उसी समय कक्षा में शामिल होने के लिए बहुत स्वागत करेगा। रित्सु से एक संदेश प्राप्त करें जो उन्हें सूचित करता है कि गीजा में स्कूल में क्या हो रहा है। उसके हाथों में एक बैग के साथ दिखाई देता है और टकोका उसका इंतजार कर रहा है। आदमी उसे सूचित करता है कि प्रोफेसर को खत्म करने की उसकी योजना चल रही है, जिसका वह इरादा रखता है उसे विशेष से भरे सीमेंट के टब में दफनाने के लिए गोलियों के साथ। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से शिक्षक गोलियों से छुटकारा पाने के लिए विस्फोट नहीं कर सका, क्योंकि अगर उसने किया वह अंत में एक छात्र की हत्या कर देगा। टैको को राक्षस को सौंपने के लिए आदेश और एक गीजर मिला, लेकिन लड़का उस आदमी से भीख मांगता है कि वह उत्तम दर्जे के छात्रों को अपने हाथों से शिक्षक को खत्म करने की अनुमति दे, क्योंकि उन्हें उसी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि बात ओका है, लड़कों के अनुरोध से नहीं ले जाया जाता है, बल्कि वह लेता है इस तथ्य का लाभ कि वह नीचे हो गया है और यह सब सहते हुए उसके सिर पर स्टंप हो गया है। एमिली एशियन द गीजा रित्जी का एक संदेश उसके फोन पर आ रहा है और लड़के के हाथ कोरो सेंसेई से ओग्रे से बात करने के लिए मुस्कुराता है। लेकिन जब वह बैग को हटाता है तो आदमी को पता चलता है कि यह वास्तव में उस समय सिर्फ एक सॉकरबॉल थी।
बाकी छात्र पहुंच गए और उन आदमियों को उस कंक्रीट में फंसा। उन्होंने खुद को कोरो सेंसेई बनाया, इसलिए बधाई देने में सक्षम होने के लिए बधाई दी, अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए उसके सहपाठियों और गीजा के लिए मारक। भले ही उसे अपमानित किया जा रहा था, मिनट बाद में सैन्य हेलीकॉप्टर आते हैं और सभी छात्रों और शिक्षकों को अपने आधार पर ले जाते हैं। उन्होंने कोरो सेंसेई को नष्ट करने की रणनीति को अंजाम देने की योजना बनाई, जबकि वह अभी भी अंदर है ताकि एलियन हिल नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय एक आश्रय तैयार करता है जहां राक्षस नहीं होगा। बाहर निकलने के लिए भले ही वह फट गया हो और वे उस जगह को शिक्षक विरोधी गेंदों से भरने का इरादा रखते हैं, लेकिन पहले वे ऑक्टोपस को अपने छात्रों को अपने अंतिम शब्द बड़े ध्यान से कहने की अनुमति देते हैं। वे सभी स्क्रीन पर घूरते हैं क्योंकि वे अपने शिक्षकों का नवीनतम भाषण सुनते हैं। जीव छात्रों को बधाई देता है इस यात्रा के दौरान उनका प्रदर्शन और विकास। उनका कहना है कि देखने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। वे अपने शिक्षक बनने के अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद देकर अंत में बढ़ते हैं। विस्फोट की उल्टी गिनती में पूरे क्षेत्र को विशेष गोलियों से ढक दिया जाता है। जब अंत में ऐसा होता है तो आश्रय बरकरार रहता है और सभी का मानना कि विदेशी छात्रों को नष्ट कर दिया गया है फोर्नासुओ में, क्योंकि वे अपने शिक्षक की मृत्यु को एक गीजर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जैसे कि आंसू में हाँ। वो तंबू उसके पीछे से निकले और उससे एक ऊ तक सौंप दिया। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और कोरो सेंसेई को खोजने के लिए चौंक जाता है। अन्य सैनिक निराशा में भाग जाते हैं, लेकिन नीचे वह यह देखकर खुश होता है कि उसका सहकर्मी अभी भी जीवित है। राहत मिली है कि छात्र अपने स्कूल लौट आए हैं। दिनचर्या जिसमें सुबह के शॉट्स शामिल थे बड़े पीले ऑक्टोपस के सिर पर। और क्या आप लोग सोचते हैं कि कक्षा 3 वह कर पाएगा ग्रेजुएशन से कोरो सेंसेई को खत्म करे, या एलियन प्रोफेसर धरती को तबाह करने में कामयाब होंगे? तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, इसे नीचे टिप्पणी में छोड़ दें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे पसंद करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।